अरुण सिंह। मैं एप्रोप्रिएशन बिल्स सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट के संबंध में बोलने के लिए खड़ा हूं। अगर पूरा का पूरा ये सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट देखें तो इसमें सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा कि जो डिमांड की गई हो किसान और गरीबों के लिए। इससे प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सोच में सबसे अधिक केंद्र बिंदु में कोई होता है तो देश का गरीब होता है, देश का किसान होता है। फर्टिलाइजर सब्सिडी के संबंध में पहले ही 1,10,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड किया गया था। अभी 1,05,000 करोड़ रुपए की और इसमें मांग की गई है। प्रधानमंत्री जी की सोच किसानों के लिए समग्र रूप से किस प्रकार से उनका विकास हो, किस प्रकार से उनकी आमदनी बढ़े। 2014 में आने के बाद निरंतर उस क्षेत्र में काम हो रहा है। सबसे पहले नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई। उसके साथ ही साथ जब किसानों की फसल नुकसान होती थी तो पहले 50% नुकसान होता था, तब जाकर के उनको कंपेंसेशन मिलता था। उसके बाद 33%, उस 50% से 33% का सीमा कम कर दी गई कि 33% भी अगर किसानों का फसल नुकसान होगा तो भी उनको उतना ही मुआवजा मिलेगा जितना 50% पे। यह प्रधानमंत्री जी के किसानों के लिए उनके सोच का एक बिंदु दिखे। फिर उसके बाद किसानों की आमदनी दुगनी हो, एमएसपी का दाम बढ़ाया जाए तो 1.5 गुना एमएसपी का लागत, कोई अगर एमएसपी करने का काम किया है लागत से 1.5 गुना, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिसका सभी किसानों ने उसका सम्मान भी किया और उनका अभिनंदन भी किया। यूपीए का समय था, 6 दशक से शासन करने के बाद भी किसानों के अकाउंट में 1 रुपए नहीं जाता था। जब किसानों के बैंक अकाउंट ही नहीं खुले थे तो किसानों के अकाउंट में पैसा कैसे जाता। किसानों को सीधे पैसा मिलना चाहिए। किसानों का बैंक अकाउंट खोलने के लिए देश के गरीबों का बैंक अकाउंट खुले। 2014 के लाल किला प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बैंक के कर्मचारी, बैंक के अधिकारियों को आह्वान किया कि देश का विकास में फाइनेंशियल इंक्लूजन जरूरी है, देश का गरीब भी उसके अंदर आना चाहिए। जब तक गरीब का विकास नहीं होगा, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में नहीं होगा, समावेशी विकास नहीं होगा, तो देश का विकास कैसे हो सकता है। वही बैंक का कर्मचारी, वही अधिकारी, केवल सोच बदली थी और नियत बदली थी और प्रधानमंत्री बदले थे और देखते देखते बैंक अकाउंट 22 करोड़ खुला। आज प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट 47 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट खुला है। इसका मतलब इतने लोगों को पहले बैंक अकाउंट ही नहीं था। यह सोच तब आती है जब पहले भी हमने सुना था कि पहले जब भाषण होते थे तो प्रधानमंत्री बोलते थे कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग का है। ऐसे भी प्रधानमंत्री होते थे। अल्पसंख्यक वर्ग का देश के संसाधनों में पहला अधिकार है, पहले प्रधानमंत्री ऐसा बोलते थे। लेकिन आज के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि देश के संसाधनों पे, देश के खजाने पे पहला अधिकार किसी का है तो देश के गरीबों का, देश के किसानों का अधिकार है। यह सोच बदली है। इस सोच के कारण समग्र रूप से धीरे धीरे करके सभी का विकास हो रहा है। यूपीए का समय था, लगातार फर्टिलाइजर के जो कंपनियां थी वो बंद हो रही थी, एक एक करके बंद होने के कगार पे थी और उसमें एक कैपिटल इंटेंसिव होता है तो पैसा भी उसके अंदर लगता है। जब मोदी जी ने इसकी कमान शुरुआत संभाली तो उन्होंने कहा कि जो फैक्ट्रियां बंद है, कितनी भी पैसा लगे इसमें पैसा लगाना चाहिए और इन फैक्ट्रियों को शुरू करना चाहिए। और देखेंगे धीरे गोरखपुर से लेकर के रामगुंडम से लेकर के 5 की 5 फैक्ट्रियां या तो तेजी से काम शुरू कर दिए हैं या काम शुरू करने के कगार पे हैं, उनका उत्पादन शुरू हो गया है। नैनो फर्टिलाइजर जो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होने जा रहा है, उसे किसानों की बहुत बड़ी समस्या समाधान भी होगी और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि में भी पैसा बचेगा। यह डिमांड इसलिए भी आई। एक तो तरीका हो सकता है कि पहले की तरह वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कर सकते थे कि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, इंटरनेशनल प्राइस बढ़ रहा है,
गैस का दाम बढ़ रहा है तो फर्टिलाइजर का दाम बढ़ना जरूर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हम क्या करें, और दाम बढ़ा सकते थे। लेकिन अभी सोच बदली, प्रधानमंत्री बदले, उन्होंने कहा इंटरनेशनल प्राइस, चाहे रसिया यूक्रेन की लड़ाई हो, चाहे कोई भी संकट हो, कितना भी गैस का दाम बढ़े, लेकिन जो सब्सिडी है हम सब्सिडी बढ़ा के देंगे और किसानों को जो हम फर्टिलाइजर देंगे वो 266 रुपए में ही देंगे, 1 रुपए भी बढ़ाने का काम नहीं किया। इसलिए किसान खड़े हैं प्रधानमंत्री जी के साथ। जब इतने संकट के बाद, कोविड का भी संकट था और यूक्रेन रसिया की लड़ाई का भी, सारे देश की अगर इकोनॉमी देखे तो इकोनॉमी की परिस्थिति धीरे धीरे उसमें काफी आपस में बदली, काफी उसमें उथल पुथल हुआ। लेकिन यह भारत की इकोनॉमी बिल्कुल एक तरीके से स्टेबल भी रही, या थोड़ा बहुत उसमें अगर डिस्टर्बेंस है तो उसको संभालने का काम किया। माननीय, मैं बताना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट है हाउस होल्ड, अगर आप देखेंगे उसमें इन्फ्लेशन, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, तो उसमें आपको किसकी रिपोर्ट है, तो जर्मनी में एक साल में अगर 20% अगर हाउस होल्ड में बढ़ोतरी हुई है, यूके में 23% की अगर बढ़ोतरी हुई है, तो भारत में केवल 12% की बढ़ोतरी हुई, जो सर्वाधिक कम था। इसी प्रकार से फूड प्राइस भी देखेंगे तो जर्मनी में अगर 35%, 100 रुपए में 35% बढ़ा है, यूके में 18 बढ़ा है, यूएस इतने डेवलप्ड कंट्री में 25% बढ़ा है, तो भारत में बेस्ट रहा केवल और केवल उस संकट के समय केवल 15% बढ़ा। एनर्जी में, एनर्जी के संकट, एनर्जी का जब संकट है, एनर्जी मतलब पेट्रोल डीजल में अगर देखें तो यूके जैसा डेवलप्ड कंट्री में 93% की बढ़ोतरी हुई, 93% बढ़ोतरी हुई, जर्मनी में 62% और भारत का केवल 16%। यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह मैनेजमेंट करने का ही नतीजा है। ओवरऑल इन्फ्लेशन देखे तो अमेरिका का इन्फ्लेशन 8.1, यूके का इन्फ्लेशन 8% और भारत का इन्फ्लेशन सबसे कम 6.9%, जो अभी सीधे गिर करके 5.8% हो गया। यह इसलिए हुआ क्योंकि यह पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, सोचने का तरीका वह बिल्कुल भिन्न था, अलग बाहर के देशों से। और यही कारण है कि जीडीपी जो है अमेरिका की 1.7 रही, यूके की 4.4 और इंडिया की जीडीपी, आईएमएफ भी कहता है, वर्ल्ड बैंक भी कहता है, और यह हकीकत है, इंडिया की जीडीपी विश्व की हाईएस्ट है और 7% अगर जीडीपी कहीं है तो भारत की सबसे तेज गति से चलने वाला भारत है। और लोगों को लगता होगा कि ऐसा हुआ क्यों, यह मन में प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों हुआ, किस प्रकार से मैनेजमेंट किया। बाहर के देश भी सोचते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस प्रकार से उसको संभाला और संवारा। जब संकट आया तो यूएस और यूके उन्होंने कंजम्पशन पे अधिक ध्यान दिया, अधिक से अधिक पैसा देने का काम किया, वो अधिक कंजम्पशन में चला गया। मोदी जी की पॉलिसी रही कि कंजम्पशन के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में अधिक खर्च करो। जब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में पैसा खर्च करते हैं तो उसका सर्कुलेशन 3 से 4 गुना होता है। मान लीजिए अब रोड बना रहे हैं तो सीमेंट भी खरीदेंगे, सीमेंट बाद कंक्रीट भी खरीदेंगे, कंक्रीट के बाद लेबर को भी पैसा मिलेगा, तो पैसे का सर्कुलेशन लगातार बढ़ता रहा और बाहर के देशों में सीधे कंजम्पशन को दे दिया। और यह मानव आईएमएफ का रिपोर्ट है कि 8 सालों का अगर इंडिया की पर कैपिटा इनकम देखे तो 8 सालों का सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम से 57% अगर पर कैपिटा इनकम जंप हुई है तो आईएमएफ कहता है भारत में पर कैपिटा इनकम जंप हुई है। यह बड़ी अचीवमेंट है। अरे अभी तो शुरू की हमारा 9 मिनट अभी 9 मिनट, अभी 5-6 मिनट और चाहे 15 मिनट और यह दूसरा इसलिए हुआ कि यह जो सरकार की पॉलिसी है प्रोडक्टिविटी लिंक स्कीम जो 14 सेक्टर में लागू किया, उसके माध्यम से उत्पादन बढ़ना, जो डीबीटी के माध्यम से जो 47 करोड़ बैंक अकाउंट खुले, 22 लाख करोड़ रुपए सीधे 22 लाख करोड़ रुपए के डीबीटी से ट्रांसफर हुआ,
2 लाख करोड़ रुपए पैसा बचा। पीएम गति शक्ति के माध्यम से 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करना और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हर क्षेत्र में तेज गति से विकास होना। जो यूपीए के समय 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता था, आज 38 किलोमीटर अगर बनता है नेशनल हाईवे तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। इसके अलावा कैपेक्स पे जैसे मैंने कहा 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करना, 35% उसको खर्च करना। और उसके अलावा आईबीसी का भी उसमें योगदान रहा है। जो एसेट है यह प्रधानमंत्री मोदी जी के 2016 में उनके द्वारा लाया गया, इसके कारण हुआ। और अब मैं आपको मानवर बस बोलने को तो मैं बहुत मेरे पास था, लेकिन यह है कि एनपीए में इस प्रकार से भी गिरावट आई है और पूरा आर्थिक स्थिति और देश की प्रगति बिल्कुल तेजी से चल रही है। यह जो इकोनॉमिस्ट है वो भी कह रहा भारत एक उगता हुआ स्थान है। मॉर्गन स्टैनली का भी रिपोर्ट आया है कि भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी 2030 तक बनेगी। यह सारे संगठन विश्व के तारीफ ही कर रहे हैं। एक चीज अंत में मैं कहना चाहूंगा कि इतने संकट के समय जब पूरा विश्व के सभी देश संगठन घबरा गए और कोविड की वैश्विक महामारी रही हो चाहे लड़ाई रही हो, उस संकटों के बीच में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने संवारा और देश को संभाला और देश को आगे बढ़ाने का काम किया, रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता के माध्यम से समाप्त करूंगा। सच है विपत्ति जब आती है, विपत्ति थी, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते। प्रधानमंत्री मोदी जी सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इस प्रकार से राह बनाने का कोई काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके अंदर किया है।